नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे फ्यूरोसमाइड दवाई के बारे में और जानेंगे इस वीडियो में इस दवाई के उपयोगों के बारे में। साथ के साथ जानेंगे इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा जानेंगे कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में नहीं लेनी है। इसके अलावा जानेंगे कि इसकी डोज़ कितनी होती है। ये सभी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं फ्यूरोसमाइड दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग शरीर में आई सूजन। देखिए दोस्तों, शरीर में जब भी दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है पूरी शरीर में सूजन आने लग जाती है और ये जो सूजन का जो कारण होता है वो हार्ट फेलियर हो, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा हाइपरटेंशन में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो दवाई होती है वो ब्लड प्रेशर कम करती है। अब किस तरीके से करती है ये हम आगे जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी को किडनी की बीमारी है या फिर लिवर की बीमारी की वजह से शरीर में सूजन आ रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो बढ़ रहा है, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें क्लास की, तो ये लूप डायूरेटिक्स दवाइयाँ होती हैं। दोस्तों अब जानते हैं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये किस तरीके से हमारे शरीर पर काम करती है। दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि ये लूप डायूरेटिक्स होती हैं, जो कि किडनी में उपस्थित थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पर काम करती है और यहाँ पर सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम करती है और उसके रिलीज़ को यूरिन के द्वारा बढ़ाती है, जिससे क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सूजन आ रही होती है शरीर में वो कम होने लग जाती है। और दोस्तों हार्ट फेलियर की वजह से सूजन आ रही है या फिर किडनी और लिवर की बीमारी की वजह से जो सूजन आ रही होती है वो शरीर से कम होने लग जाती है। दोस्तों इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर होता है, दोस्तों इसमें क्या होता है, जब सोडियम की जो मात्रा शरीर में से कम होती है तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी शरीर में से कम होने लग जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशंस में भी तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों रिनल फेलियर में या फिर लिवर फेलियर में क्या होता है, सोडियम जो होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो शरीर में जमा होने लग जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये दवाई किडनी पर एक्ट करती है और किडनी में से सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम करके इन सभी बीमारियों में मदद करती है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि पहले किसी को इस दवाई से एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी को बहुत सीवियर लिवर की बीमारी है या फिर एन्यूरिया है, किसी को यूरिन बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में डिजीनेस किसी किसी को हो सकती है या फिर हेडेक भी हो सकता है। इसके अलावा हेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि ये दवाई जो है वो ब्लड प्रेशर कम करती है। इसके अलावा दोस्तों जो यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ सकता है और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनकी जो मात्रा है वो शरीर में कम हो सकती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, लेकिन किसी किसी पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए इसकी जो डोज होती है वो 20 से 80 mg की होती है। अगर हम बात करें सूजन में, शरीर में आई सूजन के लिए, एडिमा जिसे हम बोलते हैं, तो इस कंडीशन में 20 से 80 mg इसकी जो डोज है वो रह सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें हाइपरटेंशन की, तो 20 से 40 mg जो है इसकी डोज रह सकती है। दोस्तों इस दवाई की अवेलेबिलिटी की बात करें तो 20, 60, 40 और 80 mg की जो टैबलेट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। दोस्तों इस दवाई को लेने के बाद में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और जो रिनल और लिवर के जो फंक्शन हैं वो मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाई इन सभी पर काम करती है, तो जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस दवाई को लेते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस दवाई को आप शाम को 5 बजे से पहले ही लें, क्योंकि क्या होता है जब ये डायूरेटिक दवाई होती है यूरिन का जो आउटपुट है उसको बढ़ाती है,
तो इसलिए क्या होता है, यदि आप 5 बजे के बाद में लेंगे तो रात को सोते समय आपको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों ये था फ्यूरोसमाइड दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।